क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे कभी-कभी हमें पूरे नहीं पड़ते, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें? क्यों बार-बार टाइम मैनेजमेंट की सारी योजनाएं असफल होती हैं और हम क्रिएटिव काम में खुद को असफल महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि समय का कोई अंत नहीं है, लेकिन असल में समस्या समय की नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट की होती है। हमें इस सच्चाई को समझने की जरूरत है कि सही माइंडसेट और सोच से ही हम अपनी उत्पादकता और क्रिएटिविटी को बेहतर बना सकते हैं। यही विचार डेविड कडेवी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में साझा करते हैं। ये किताब सिर्फ एक साधारण टाइम मैनेजमेंट गाइड नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करती है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने काम में अधिक प्रभावशाली बन सकें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस किताब के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सबक सिखाने वाला हूं, जो आपके समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करेंगे। किताब का परिचय। यह किताब हमें यह समझाती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम को जल्दी खत्म करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वह काम क्या है जो हमारे जीवन और लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। डेविड कडेवी कहते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट के बजाय माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी का सीधा संबंध समय से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट और ऊर्जा से है। जब हमारा माइंडसेट सही होता है, तो हम किसी भी काम में अधिक क्रिएटिव और उत्पादक बन सकते हैं। किताब के प्रमुख सिद्धांत: समय नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन करें। डेविड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि क्रिएटिव काम करने के लिए हमारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि हम मानसिक या शारीरिक रूप से थके हुए हैं, तो चाहे हमारे पास समय कितना भी क्यों न हो, हम प्रभावी रूप से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने ऊर्जा स्तर को पहचानना चाहिए और उसी के आधार पर काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे ही हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे, हम अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ काम करें। हम सभी का दिमाग अलग-अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। जब हमारा दिमाग सुबह के समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, तब यह क्रिएटिव काम के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इसे डेविड कडेवी ने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कहा है। वहीं दोपहर या शाम के समय, जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, तब रूटीन और रिपेटिटिव कामों को करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सिद्धांत हमें अपने शारीरिक और मानसिक चक्र को समझने और उस अनुसार काम करने में मदद करता है। नॉन लीनियर प्रोडक्टिविटी को अपनाएं। क्रिएटिविटी हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी-कभी अच्छे विचार तुरंत आ जाते हैं और कभी-कभी उन पर समय लगता है। डेविड कडेवी हमें बताते हैं कि इस प्रक्रिया को समझना और इसे अपनाना जरूरी है। हम यह समझें कि कभी-कभी आइडिया देर से आते हैं और इसके लिए खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने काम में लचीलापन रखें और खुद को समय दें। रिफ्लेक्शन और इंक्यूबेशन का महत्व। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि नए और बेहतरीन आइडिया लाने के लिए रिफ्लेक्शन और ब्रेक्स लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिमाग को आराम देते हैं और थोड़ा पीछे मुड़कर सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में नए विचार और समाधान पैदा होते हैं। इसलिए काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेकर अपने विचारों पर चिंतन करना बहुत लाभकारी होता है। किताब से मिलने वाले फायदे: अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अधिक प्रोडक्टिव बनेंगे, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि काम का मूल्य उसकी क्वांटिटी से नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी से आंका जाना चाहिए। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम अधिक प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। तो यह थी डेविड कडेवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के प्रमुख बातें। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश लाते रहेंगे। धन्यवाद।